दोस्तों, मोहन अपनी पत्नी को घर में छोड़कर वो दुबई चला जाता है 5 साल के लिए काम करने के लिए। जब वो 5 साल के बाद वापस लौटता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी चाय बेच रही है। अपनी पत्नी को उस हालत में देखकर वो हैरान और परेशान हो जाता है। आखिर इन 5 सालों में ऐसा क्या होता है कि उसकी पत्नी चाय बेचने के लिए मजबूर हो जाती है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। बहुत ही अच्छी कहानी है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के रामनगर गांव की। रामनगर गांव में ही एक पति पत्नी रहा करते थे। पति का नाम था मोहन और पत्नी का नाम था मीरा। मोहन की उम्र लगभग 29 साल की थी और मीरा की उम्र लगभग 26 साल की थी। उन दोनों की शादी को 4 साल हो गए थे। मोहन के लिए उसकी मां ने ही मीरा को चुना था। मीरा के उस घर में आने से उस घर की रौनक बढ़ गई थी, उस घर की खुशियां दोगुनी हो गई थी। मोहन खेती बाड़ी का काम किया करता था। उसका घर बड़ा नहीं था, मिट्टी का घर था जिसकी दीवार भी मिट्टी की थी। मीरा के उस घर में आने से वो घर बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि मीरा उस घर को अच्छे से सजा देती है। अपने पति की कंडीशन को देखकर उसी रंग में ढल जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है, लेकिन जैसे ही उन दोनों की शादी को 1 साल का वक्त गुजरता है, इसी बीच मोहन की मां की मौत हो जाती है और मां के मौत के बाद मीरा और मोहन उस घर में अकेले रह जाते हैं। मोहन अपनी पत्नी से बहुत प्यार किया करता था। उसकी सोच बहुत बड़ी थी। वो अपनी पत्नी को अच्छी जिंदगी देना चाहता था। गांव की जो जिंदगी उसकी पत्नी जी रही थी, ऐसी जिंदगी मोहन को भी पसंद नहीं था, क्योंकि जिस गांव में वो रहता था वहां पर अक्सर बिजली नहीं रहा करती थी, स्कूल बहुत दूर थे, हॉस्पिटल बहुत दूर थी। इन सब चीजों की हमेशा परेशानी हुआ करती थी। मोहन आए दिन यही सोचता था कि जब हमारे बच्चे होंगे तो उसके पढ़ाई के लिए कितनी दिक्कत होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्कूल भी बहुत दूर है, हॉस्पिटल वगैरह भी बहुत दूर है और बिजली भी अच्छे से यहाँ पर नहीं रहती है। हम कैसे अपने बच्चों की परवरिश करेंगे, कैसे हमारी जिंदगी कटेगी। बस यही सब सोचकर मोहन फैसला करता है कि अब उसे कुछ करना होगा, अपनी परिस्थिति सुधारनी होगी, आर्थिक हालत घर की सुधारनी होगी। अब इसी तरह से धीरे धीरे समय गुजरता है। मोहन अक्सर देखता उस गांव में कुछ घर ऐसे थे जो अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि उस घर के जो भी मर्द थे वो विदेश में काम किया करते थे। दुबई में, सऊदी अरब में, आउट ऑफ कंट्री में काम करके सभी के घर की आर्थिक हालत सही हो गई थी। सभी के अच्छे खासे घर थे, सभी के बच्चे शहर में पढ़ाई करने के लिए जाते थे। घर की आर्थिक हालत बहुत अच्छी थी। अब यही सबको देखने के बाद एक दिन मोहन अपनी पत्नी से रात को कहता है कि मीरा, देखो, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दूं, और अच्छी जिंदगी मैं तुम्हें तभी दे सकता हूँ जब मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा, और गांव में रहकर मैं ज्यादा पैसा कभी नहीं कमा सकता हूँ। तुम तो देखती हो कि मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ। खेती बाड़ी का काम करने के बाद भी उतने अनाज में नहीं उगा पाता हूँ जिससे घर की आर्थिक हालत सही हो सके। तो मैंने फैसला किया है कि मैं दुबई जाऊंगा और दुबई में जाकर ही मजदूरी करूंगा, क्योंकि वहां पर मजदूरों की भी सैलरी काफी अच्छी खासी होती है। मोहन की पत्नी जब यह बात सुनती है तो वो रोने लगती है और अपने पति से कहती है कि आपको तो पता है ना कि मैं आपके बगैर एक पल नहीं रह सकती। मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी, यहाँ पर कोई और है भी नहीं। लेकिन मोहन कहता है कि बस कुछ सालों की बात है, कुछ सालों के बाद जब मैं कमा कर आऊँगा तो फिर मैं यहीं पर सेटल हो जाऊंगा, तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब ना चाहते हुए भी उसकी पत्नी हामी भर देती है। उसके बाद कुछ पैसे वो अपने रिश्तेदारों से, गांव के लोगों से उधार लेता है और अपनी छोटी सी एक जमीन बेचता है। कुछ महीनों के बाद जो भी प्रोसेस होता है दुबई जाने का, सारा तैयार हो जाता है। 5 साल के वीजा में वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब पूरे गांव के लोग मोहन को विदा करते हैं। उसकी पत्नी भी बस स्टैंड तक जाती है और अपने पति को विदा करती है। वहां से मोहन चला जाता है सीधे उत्तर प्रदेश के लखनऊ एयरपोर्ट, और वहां से फ्लाइट पकड़कर सीधे वो दुबई चला जाता है।
दुबई जाने के बाद मोहन को वहां पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूरी का काम मिल जाता है। वो वहां पर मजदूरी करने लगता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। अब उसके एक हफ्ते के बाद मोहन अपनी पत्नी को फोन करता है गांव के स्टडी बूथ में। वहां पे जो स्टडी बूथ वाला आदमी होता है वो उसकी पत्नी को बुला देता है। उसकी पत्नी बात करती है। मोहन से बात करके वो बहुत खुश होती है। मोहन दुबई के बारे में बताता है। उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। धीरे धीरे करके ऐसे ही एक महीने का समय कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। एक महीने के बाद मोहन अपनी पत्नी को पैसे भेजता है। उसकी पत्नी के पास पैसे पहुंच जाता है। उसकी पत्नी बहुत खुश होती है उस पैसे को लेकर। धीरे धीरे ऐसे ही एक साल का वक्त कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता है। लेकिन मोहन वहां पर 5 साल के लिए गया था। अब उसे और 4 साल वहां पर गुजारने थे। लेकिन इधर जो उसकी पत्नी थी अपने पति की याद में ही जिंदगी गुजार रही थी। मोहन जो खेती छोड़कर गया था उसी खेती को करती अपने पति की याद में ही ऐसे ही धीरे धीरे जिंदगी गुजारती चली जाती है। लेकिन उधर मोहन के साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। दरअसल एक दिन जब मोहन काम कर रहा था, काम के दौरान ही जो उसके पास एक छोटा सा कीपैड फोन था वो कहीं गुम हो जाता है और दोबारा मिलता ही नहीं है। वो बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, बहुत सारे मजदूरों से पूछता है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो फोन कहाँ गया। अब वो फोन गुम ही हो जाता है। फोन गुम होने के कारण मोहन बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उस फोन में बहुत सारे नंबर थे। उस स्टडी बूथ के नंबर थे जिसमें वो फोन करके अपनी पत्नी से बातें किया करता था। अब वो बहुत परेशान हो जाता है। उसके पास कोई चारा ही नहीं था। इधर उसकी पत्नी उसके फोन का इंतजार कर रही थी। बार बार मीरा जाती थी स्टडी बूथ में पूछने के लिए कि मोहन का फोन आया है कि नहीं, लेकिन वो भी यही कहता कि उसका कोई फोन नहीं आया है। इधर वो बहुत परेशान हो जाता है। समझ में नहीं आता है उसे कि अपनी पत्नी से कैसे बात करेगा। धीरे धीरे ऐसे ही लगभग और एक हफ्ते का वक्त गुजर जाता है। अब ऐसे परेशानी की ही हालत में मोहन को अपना काम भी करना था। अब एक दिन काम के ही दौरान एक भारी मशीन मोहन के हाथ में गिर जाता है जिससे उसे बहुत ज्यादा जख्म आ जाता है। अब वहां पर जो भी मैनेजर होते हैं उसको लेकर हॉस्पिटल जाता है और वहां पर एडमिट करवाता है। लगभग 15 दिन तक मोहन वहां हॉस्पिटल में ही एडमिट रहता है। लेकिन उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि आपको अब ज्यादा भारी काम नहीं करना है। अगर आप भारी काम करोगे तो आपका हाथ कभी ठीक नहीं होगा और इस हाथ में हमेशा दर्द रहेगा। अब मोहन परेशान हो जाता है कि वो करेगा क्या। यहाँ पर मजदूरी के अलावा उसे दूसरा काम मिलने वाला था नहीं। जब वो डिस्चार्ज होकर आता है अपने कमरे में तो अपने मैनेजर के पास जाता है और अपनी परेशानी बताता है और कहता है कि मुझे कोई हल्का फुल्का काम दे दीजिए क्योंकि मैं अगर यहाँ पर काम नहीं करूँगा तो फिर कैसे चलेगा। अब ना चाहते हुए भी मैनेजर को कुछ हल्का फुल्का काम देना पड़ता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। इसी तरह से 2 महीने का वक्त गुजर जाता है। 2 महीने से उसकी पत्नी मीरा अपने पति के फोन का इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे ऐसे ही 6 महीने का वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। अब मीरा के पास जो भी पैसे थे सब खत्म हो जाते हैं। खेती बाड़ी का ही सहारा था, लेकिन जब वो खेती बाड़ी करती है तो पानी की कमी की वजह से जितने भी फसल होते हैं सब सूख जाते हैं। मीरा परेशान हो जाती है। उसका पेट पालना भी मुश्किल हो जाता है। गांव में बहुत सारे काम भी ढूंढती है लेकिन मीरा को कोई काम मिलता नहीं है। गांव में तो वैसे भी गरीबी होती है। मीरा बहुत परेशान हो जाती है। किसी तरह से नमक रोटी खाकर वो 1 साल और कैसे गुजारती है वो सिर्फ वही जानती थी। क्योंकि अब मोहन पैसा नहीं भेज पा रहा था। उसके पास जितने भी डिटेल्स थे सभी उसके फ़ोन पर ही थे और फ़ोन ही गुम हो गया था। इस वजह से मोहन भी पैसे नहीं भेज पा रहा था। उधर मोहन परेशान था, इधर उसकी पत्नी परेशान थी। अब मीरा को ऐसा लगने लगा था कि शायद उसका पति उसे धोखा दे दिया है, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। इसी वजह से ना तो फ़ोन करता है और ना ही उसे पैसे भेज रहा है। मीरा का पेट पालना अब मुश्किल हो गया था। मीरा डिसाइड करती है कि अब वो गाँव में नहीं रहेगी, शहर जाएगी और शहर में जाकर ही कुछ काम ढूंढेगी, तभी उसका गुजारा हो सकता है।
एक दिन मीरा अपना घर बंद करती है, एक बैग में कुछ कपड़े लेती है और फिर चली जाती है वो लखनऊ जाकर शहर में बहुत सारे दुकानों में वो काम ढूंढती है। बड़े बड़े घर में जाकर दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है कि झाड़ू पोछा और बर्तन का भी काम है तो मुझे दे दीजिए। लेकिन अनजान इंसान को कोई काम नहीं देता है, सभी मना कर देते हैं। कुछ बड़े बड़े स्टोर में जाती है, मॉल में जाती है, लेकिन जब सभी देखते हैं कि ये गाँव की देहात लड़की लग रही है, गंवार लड़की लग रही है, तो कोई उसे काम भी नहीं देता है। कुछ लोग तो ये कह देते हैं कि तुम गाँव की गंवार लड़की लग रही हो, तुम्हें यहाँ पर कोई काम नहीं मिल सकता। मीरा सुबह से शाम तक काम के लिए भटकती है, लेकिन जब उसे काम नहीं मिलता है तो एक मंदिर के बाहर जाकर वो लेट जाती है। आधी रात को जब पुजारी जी देखते हैं कि वहाँ पर कोई सोई हुई है, पुजारी जी उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। मीरा अपना नाम बताती है और अपनी सारी परेशानी बताती है। पुजारी जी मंदिर के अंदर ही एक छोटा सा कमरा दे देते हैं रहने के लिए। मीरा रात वहीं पर गुजारती है। अब उसके अगले दिन वो फिर निकल जाती है काम ढूंढने के लिए। लगभग 2 दिनों तक मीरा लखनऊ के शहर में काम ढूंढती है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता है। अब तीसरे दिन भटकते भटकते मीरा चली जाती है लखनऊ के हजरतगंज इलाके में। वहां पर जब वो जाती है तो एक चाय की दुकान में वो काम मांगती है। उस चाय की दुकान का मालिक एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है जिनका नाम होता है गोपाल। अब मीरा कहती है कि गोपाल चाचा मुझे यहाँ पर काम दे दीजिए। अब जो गोपाल चाचा थे वो उस दुकान को अपनी पत्नी के साथ मिलकर चला रहे थे, उनका कोई औलाद नहीं था। गोपाल चाचा देखते हैं कि वो परेशानी में है, उसकी हालत बहुत खराब है। गोपाल चाचा उसको काम पर रख लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा, यहाँ पर जो भी काम होगा मिल बांट कर करना, मैं तुम्हें तुम्हारी हाजिरी दे दूंगा। अब जो गोपाल चाचा थे उसके कहने पर मीरा वहाँ पर काम करने लगती है और गोपाल चाचा का घर भी वहीं पर था। उन्हीं के घर में एक कमरे में वो रहने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरता है, मीरा चाय बनाना सीखती है। जिस तरह से गोपाल चाचा चाय बनाया करते थे उसी तरह से मीरा भी चाय बनाना सीखती है। लेकिन धीरे धीरे करके गोपाल चाचा से भी अच्छा वो चाय बनाने लगती है और कुछ ही महीनों में मीरा के हाथों का बना चाय फेमस हो जाता है। अब आए दिन उसकी दुकान पर बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी रहती। मीरा दिन भर चाय बनाने में व्यस्त रहती। गोपाल चाचा मीरा से बहुत खुश थे क्योंकि अब उनका दुकान काफी अच्छा खासा चलने लगा था। इसी तरह से मीरा उस दुकान में लगभग 1 साल तक काम करती है। लेकिन 1 साल के बाद अब इसी बीच गोपाल चाचा की मौत हो जाती है बीमारी की वजह से, और उनकी उम्र भी काफी हो गई थी। गोपाल चाचा के मौत के बाद अब जो गोपाल चाचा की पत्नी थी वो मीरा को दुकान सौंप देती है और कहती है कि मीरा बेटा, अब इस दुकान की मालकिन तुम हो, इस दुकान को तुम ही चलाओ। अब हमारा तो कोई औलाद नहीं है जो इस दुकान को चलाएगा, तो मैं इस दुकान को अब तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन तुम मेरी सेवा कर देना। मीरा कहती है कि माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं, ये सब आप ही का दिया हुआ है, गोपाल चाचा का दिया हुआ है। जब तक आप इस दुनिया में हैं मैं आपकी सेवा आपकी सगी बेटी की तरह करूँगी। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता चला जाता है। मीरा उस दुकान को अच्छे से चलाती है, धीरे धीरे करके उस दुकान को बड़ा करती है। चाय के साथ साथ अब वो सुबह सुबह पूरी सब्जी भी बेचने लगती है। बहुत सारे कस्टमर की वहाँ पर भीड़ लग जाती है, दुकान अच्छा खासा चलने लगता है। इस तरह से मीरा अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाती है। लेकिन जब भी वो रात को दुकान बंद कर कर घर जाती और अपने कमरे में सोती, हर रोज रात को अपने पति को याद किया करती। उसके पति का कोई अता पता नहीं था, न कभी फोन किया और न ही कभी पूछा। पिछले 4 सालों से उसके पति की बात नहीं हो पा रही थी उससे। इसी तरह से 5 साल का वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। उधर मोहन को दुबई में रहते हुए 5 साल गुजर गए थे। अब मोहन बहुत खुश था कि अब वो अपने घर जाएगा और अपनी पत्नी से मिलेगा। जिस कंपनी में वो काम करने के लिए गया था वहां से उसे पासपोर्ट दे दिया जाता है, फ्लाइट का टिकट दे दिया जाता है। मोहन फ्लाइट पकड़ के सीधे चला आता है अपने देश इंडिया। लखनऊ के एयरपोर्ट पर उतरता है, वहां से बस पकड़ के सीधे अपने गाँव चला जाता है। अपनी पत्नी के लिए बहुत सारे शॉपिंग भी करता है। गाँव जाकर जब अपने घर में जाता है तो देखता है कि घर में ताला लगा हुआ है। तभी वहां पर गाँव के 2-3 लोग भी आ जाते
जाते हैं। अब गांव के लोग कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी को तो इस घर को छोड़े हुए 4 साल हो गए हैं, पिछले 4 साल से वो एक बार भी यहाँ पर नहीं आई है। जब मोहन इतना सुनता है तो परेशान हो जाता है। तभी गांव का और एक आदमी कहता है कि मैंने तो उसको लखनऊ में देखा था आज से 2 साल पहले, शायद तुम्हारी बीवी लखनऊ में ही है और कुछ काम कर रही है। मोहन उस आदमी की बात सुनकर उसी वक्त बस पकड़ता है और लखनऊ चला जाता है। लखनऊ के शहर में अपनी पत्नी को इधर उधर ढूंढने लगता है। लगभग 2 दिन तक वो अपनी पत्नी को ढूंढता ही रहता है, लेकिन मीरा उसको मिलती नहीं है। 2 दिन के बाद भटकते हुए अब मोहन चला जाता है हजरतगंज के इलाके में। जब वो हजरतगंज के इलाके में जाता है तो वो देखता है कि एक चाय की दुकान में लोगों की भीड़ लगी हुई है। धीरे धीरे करके मोहन उसी चाय की दुकान के पास पहुंचता है। जब वो अपनी पत्नी को चाय बनाते हुए देखता है तो हैरान हो जाता है। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। धीरे धीरे करके उसके करीब जाता है और आवाज लगाता है कि मीरा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब मीरा जब अपने पति मोहन को देखती है तो वो खुशी से संभाले नहीं पा रही थी। तुरंत भागते हुए अपने पति के पास आती है और गले से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती है और अपने पति से कहती है कि आप इतने सालों से कहाँ थे। 1 साल तक तो आपने ठीक ही फोन किया, पैसे भेजते रहे, लेकिन उसके बाद से आप गायब क्यों हो गए, कहाँ चले गए थे, आखिर आप क्या कर रहे थे। उसके बाद मोहन सारी कहानी बताता है अपनी कि उसके साथ क्या क्या हुआ। उसके बाद मीरा मोहन को अपने दुकान पर बैठाती है, चाय बनाकर देती है, नाश्ता वगैरह कराती है। मीरा सारा दिन बिजी थी, अपने पति से बात नहीं कर पाती है। जब वो रात को दुकान बंद करती है उसके बाद मीरा उसे लेकर घर में जाती है। घर में जाने के बाद अब उसे सारी कहानी बताती है, क्योंकि मोहन पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई और इस चाय की दुकान को तुम यहाँ तक कैसे पहुँचाई, तुम्हें यहाँ पर जगह कैसे मिल गया और ये घर किसका है। तब जाकर मीरा सारी कहानी बताती है कि ऐसी ऐसी बात है और ये दुकान घर गोपाल चाचा का है। अब जो उसका पति था वो भी मीरा के साथ वहीं पर उस दुकान में हाथ बटाने लगता है। जो भी पैसे वो दुबई से कमा कर लाया था उसमें से कुछ पैसे वो उस दुकान में लगाता है, दुकान को थोड़ा मॉडिफाई कराता है, स्टैंडर्ड बनाता है और भी अच्छे से चमका देता है। दोनों पति पत्नी उसी दुकान में अच्छे से काम करने लगते हैं। धीरे धीरे करके दोनों पति पत्नी और भी तरक्की करते हैं। लखनऊ शहर में ही एक अच्छा सा जमीन खरीद कर दोनों आलीशान घर बनाते हैं। और जो गोपाल चाचा की पत्नी थी मीरा, उनकी पत्नी को भी अपने साथ ही अपने घर में रखने लगती है। लगभग और 2 साल का वक्त गुजर जाता है। उसके बाद दोनों पति पत्नी अपने गांव जाते हैं, अपने गांव के घर जाते हैं। जैसे ही दोनों अपने गांव में जाते हैं पूरे गांव के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, भीड़ लगा देते हैं और सभी यही पूछने लगते हैं कि तुम लोग कहाँ थे इतने सालों से। अब गांव वालों को भी सारी कहानी बताती है मीरा। गांव वाले भी बहुत प्राउड फील करते हैं मीरा पर। उसके बाद मोहन और मीरा दोनों मिलकर उस गांव में एक अच्छा सा स्कूल बनवाते हैं गांव के बच्चों के लिए। और आज मीरा और मोहन के बनाए हुए स्कूल में गांव के सभी बच्चे पढ़ते हैं और गांव के सभी बच्चे दोनों का नाम लेते हैं। आज उन दोनों का अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। मीरा का एक बेटा भी है। बहुत ही खुशहाल जिंदगी सभी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और जरा भी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। यह एक सच्ची घटना से प्रेरित काल्पनिक कहानी है। इस कहानी में सभी पात्र के नाम बदल दिए गए हैं। मेरा मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रख सकें। मेरे पिछले वीडियोस में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। असलम साद गोपालगंज बिहार से, मुकेश कुमार रजक कोटला नई दिल्ली से, संजय बहादुरगढ़ हरियाणा से, अबू सैफ अंसारी कुवैत से, आयूब अंसारी यूपी से, शिवनंदन सिंह, जय सिंह सोनीपत हरियाणा से, सुरजीत सिंह यूएसए से, मोहम्मद अमजद अहमद कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। दोस्तों अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।